रमजान का महीना खत्म होने दो, फिर मैं ईद के बाद उसी जबान में बात करूंगा जिस जबान को तुम समझते हो। हाँ जी भराओ, पहला रोजा किदा दा गुजरिया। मैं उम्मीद करदा कि उन्हें बड़ा मजा आया होगा आज दे रोजे। मतलब कि अपना जेड़ा सब तो बड़ा दोस्त सी, वो ਆਪਾਂ ਤੋਂ जुदा होके चला गया कल रात ही। ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਅੰਮਾ ਬਹਿਣ पे नहीं ਆਉਂਗਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਉੱਜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। बहुत चंगा ना मैं। ਤੇ ਭਰਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? सलाम वालेकुम। ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਿਟ ਫਾਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਬਰ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅगर तुम गाली ना दो तो फर्स्ट सेरी डन लिख दूं। तू मेरा पुत्र कुछ ना कर, तू चुप करके बैठ और नमाजा पढ़। तो भाई आज की पुठी हरकतें करते हैं शुरू और गुरेज करना है गाली गलौज से। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक के कुछ ऐसे पशिंदों से जिन्होंने रोजा रख के भी बगैरतियां नहीं छोड़ी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट की। मतलब कि टिकटॉक पे कुछ ऐसे भी पशिंदे हैं जो रोजा रख के भी बगैरतियां कर रहे हैं, मगर रूप बिल्कुल मोमिनों और मौलवियों वाला है, जैसे इनसे बड़ा हाजी कोई नहीं। यकीन आंदा तो खुद ही मुआयदा फरमाओ। ए बात सुन, तस्वीर किधर है तेरी ईमान? मेरी तस्बीह को छोड़े, मुझे बाकी और मेरी तो आंखें यकीन ही नहीं कर रही, आंखें धोखा तो नहीं खा रही कहीं। वो ये जी कुड़ियां दुपट्टा। आय माशाल्लाह, क्या मतलब बॉस नहीं काटी है ना? और रब की जान, माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। मैं ब्रो इन्हां पशिंदियां नु भी एक दूसरे से यकीन नहीं आंडा। हाँ, ये खुद परेशान है कि हम मुसलमान भी हैं। तो भाई तुम इन शख्सियत को जानते भी होंगे। पिछले गुज़श्ता दिनों बगैरते भी बहुत प्रमोट की है। बात खाली यही नहीं, प्रपोज भी किए जा रहे हैं। तो हाँ जी, ये भाई साहब इन्हें करते हैं प्रपोज और आगे से जवाब भी ऐसा कोई बेहुदा किस्म का मिलता है, किसी गंदी बेहुदा किस्म का जवाब देती है। यार तुसी चंगियां हो, मेरे नाल ब्याह कर लो रमजान दे अमीर, महीने ते। मैं जिंदगी च भी अमीर एक मर्द भी राजा दुनिया में तू होगा। मैं तुझसे कभी जिंदगी में और निक्की छोटे बच्चे, एक मिनट मैं आप लोगों को बताती हूं, ठीक है ना? हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। एक मिनट सुन सुन मेरी बात। ये दुनिया है, ठीक है? ये दुनिया है और ये तू है। ये तू है। तेरी तरफ देख, खुला हुआ है, बड़ा पीछे से भी देख ले। तो मैंने पहले भी कह दिया कि रोजे चल रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम इस मैटर को करते हैं इधर ही खत्म और इन बगैरतों को छोड़ के बढ़ते हैं आगे की जाने। अल्लाह माफ करे यार, इनको बंदा क्या कहे। तो भाई अब बात करते हैं रजब भट्टी की एक और नई कंट्रोवर्सी। मतलब कि पिछले दिनों फहद मुस्तफा ने फैमिली व्लॉगरों की काफी कुत्तेआली की थी। फहद मुस्तफा कहते हैं कि ये अपनी माएं बहनें दिखाते हुए नजर आते हैं। There is no such content. Everybody is selling their family. मैं बस इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानी चलो सेम ही है। कंटेंट क्या है? घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए, मतलब क्या है? सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माएँ नहीं है यहाँ पे। आप गए हैं कब्र पे, कब्र याद, माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी। मतलब ये क्या है? ये कौन सा कंटेंट? अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ, अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ आता। तो ये भट्टी साहब इस बात पे कर गए गुस्सा। मतलब फहद मुस्तफा ने सही कहा जो भी कहा, तो इस पे भट्टी साहब रिप्लाई करते हैं। फहद मुस्तफा कौन से कम? चलो देखते हैं भट्टी साहब ने इस पे क्या रिप्लाई दिया है। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता। मैंने पहले इस पर बात की भी है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का। मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है? अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना? तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठे कहना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे। एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। नहीं, तो भाई लोग भट्टी साहब का कुछ ये कहना है कि आप अपने घर में बैठ के काम तो कर रहे हैं, भट्टी साहब अपने घर पे बैठ के अपनी माएं बहनें दिखा रहे हैं, बाहर तो नहीं दिखा रहे। तो ये कुछ कहना है भट्टी साहब का। रमजान का महीना खत्म होने दो, फिर तो भट्टी साहब की एक और वीडियो पिछले गुज़श्ता दिनों से हो रही है वायरल, पिछले 2 दिनों से। भट्टी साहब नजर आते हैं सिर्फ रजा गिलानी के साथ। लोगों का कुछ ये रिएक्शन है, लोग कहते हैं कि भाई डर गया। वीडियो भी मुआयदा फरमाए कितना सच्चे कितना झूठ, देखते हैं। बैठे यार टॉप दे मथे इल्जाम लगे रशियन कॉप दे, जो पैसे दा शिकार कै गरूर उड़ दे पन आकड़ बिठाते साले जुत्ती वाली नौक। पर
झज्जड़ा च पै गई साली लंडुआं दी। तो ये साथ वाले को आप जानते होंगे कौन है कौन नहीं। तो इनके बीच क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने। तो अगली बार डॉक्टर अफान तो डॉक्टर अफान ने हीरा मानी को अच्छा किया रोस्ट। मतलब कि डॉक्टर अफान का कहना कि आपका काम नहीं बनता था कि आपने भट्टी के साथ कोई गाना रिकॉर्ड करवाया। तो ये कोई आपने बड़ा ही कोई बगैरती वाला काम किया। तो लगते हाथ डॉक्टर अफान को भी सुन लिया जाए कि क्या मुआवजा फरमाते हैं वो। मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, मैं मुझे बड़ी पसंद थी हीरा मानी थी, है नहीं भाई, उनको क्या पड़ी है रजब भट्ट के साथ गाना करने की, ठीक है। फिर मतीरा इतना चीखने लगी, चाहत फतेह अली खान जो है इधर हाथ लगा के उधर आप डकी के साथ लेने देने की बातें करती रही। व्हाई यू डू ऑल दिस? हिपोक्रेसी की भी तो कोई इंतहा हो ना, हिपोक्रेसी की कोई लिमिट होनी चाहिए। यानी एक तरफ शक्ल मोमना करतूत काफरा, मतलब आप इतना 180 डिग्री का टर्न कैसे लेती हैं? मतीरा की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ 1 2 3 पिल्ले जैसे किरदार आपने बिठाए हैं, एक तरफ वो एक टिकटॉकर आपने बिठाया जो 3 दफा अपनी बेगम को मार के उसकी प्रेगनेंसी तक ब्रीच कर चुका है, उन तक इन्होंने इंटरव्यू किए सिर्फ इसलिए कि वो शार्प कपड़े नहीं पहनती थी। और दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि चाहत फतेह अली खान आपको उधर हाथ लगा गया या उधर, आपने इतनी चाहत से उसे बुलाया क्यों था शो में? तो डॉक्टर अफान ने सारों को एक साथ रगड़ दिया, मतीरा को भी साथ साथ लिया है रगड़े में। उसके बाद पिल्ले को, डक्की को, डक्की नहीं चाहत फतेह अली खान को। डॉक्टर अफान काफी गुस्से में नजर आते हैं टिकटॉकरों के ऊपर, मतलब के फैमिली व्लॉगरों के ऊपर। तो भाई उसके बाद शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है पिछले गुज़श्ता दिनों विक्रम गुप्ता पाकिस्तान आए हुए थे, तो वापसी गए, वहां जाके पाकिस्तान की अच्छी तारीफ की। मतलब उनका कहना कि बड़े अच्छे लोग हैं, खिदमत गुजार लोग हैं। तो बड़ी शोशा हुई पड़ी है, पहले आप मुआवजा फरमाएं। लेकिन एक चीज जो मैं सिर्फ सुनता था और पढ़ता था कि जी पाकिस्तान में विराट कोहली के बड़े फैंस हैं, ये है वो है, यकीन मानिए कल मैंने अपनी आंखों से देखा, कभी कभी ये होता है कि चूंकि पाकिस्तान की टीम हार रही है तो ऐसा तो नहीं है कि भी अब होता ना एक आप तनकीद करते हैं अपनी टीम की और कहते हैं सामने वाला बेहतर है, बट मैंने जेन्युइनली देखा यार, मैं फूड स्ट्रीट लाहौर कल शो कर रहा था अपना, अच्छा तो वहां पे नारे क्या लग रहे, कोहली कोहली, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है। फिर लोगों ने कहा रोहित के भी लगा देते हैं। क्रिकेट के लवर है ना, क्रिकेट लवर, प्लेजेंट सरप्राइज जिसे कहते हैं। मतलब इस चीज की बड़ी खुशी हुई। ऑब्वियसली आप विराट हो, रोहित हो, कोई भी हो, हर कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके नहीं उनकी जिंदगी में होगा कि शायद वो भी सोचते हो कि कभी आएंगे कभी खेलेंगे। तो मैंने कहा पाजी अब तो हो गया काम, अब तो जीत गया इंडिया। तो वे काफी तारीफ करते हुए नजर आते हैं विक्रांत भाई पाकिस्तान की, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के विराट के फैन भी बड़े। तो ये बात तो सच्ची, विराट कोहली के फैन तो हैं पाकिस्तान में। भाई बात यही नहीं होती, बॉलर रिकॉर्ड भी मुसलमान हो गए, तो वो भी अपनी लाइफ में बैठ के कोई अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो उसके साथ कुछ ऐसे शख्स बैठे हैं, आप बताएं ये कौन है, नाम सेक्शन में बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में। बोले तो यार रोजा तू नमाज पढ़ी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। 10 सवाब लोग डर है, मेरे खौफ है इन लोगों का? नहीं हो अपनी मानी को नहीं गल करनी है, नहीं हो पाए ना, मैं ही समझाया मेरे भरा को दिवाली को छाड़ते रोते ने। और उस तो बाद ना डरे ना खौफ है किसी बदमाश का, ठीक है, अल्लाह का डर है, अल्लाह को मंगना वा, ठीक है, ते अल्लाह के डर से झुकना वा, किसी का मैंने कोई डर नहीं। लिहाजा कोई बंदा गलत कमेंट ना करे, जिन्होंने ज्यादा शौक हो जाए, जिन्होंने ज्यादा शौक है मिलन का। एक और गल दसना, जिन्होंने ज्यादा शौक है मैंने मिलन का, जिन्होंने ज्यादा बदमाशी का शौक है, मैं लाहौर इलामा इकबाल करीम लो करीना 0321 10 10 302 मेरा नंबर है। मैं नंबर देना नहीं सी, मैं मजबूरी से दे रहा हूँ। 0321 10 10 302 मेरा नंबर है। जिन्होंने ज्यादा बदमाशी का कीड़ा होवे, ज्यादा शौक होवे, वो आके मेरे मिल के गल करे, मिल के मेरे सामने गल करे। जो गलत कमेंट करता है उनके मत्थे ते पूरा हाथ ना रखा तो फिर कहना बट्टी नहीं सी आ गया ओए। तो भाई इस भट्टी साहब ने अपना नंबर भी दे दिया। तो खैर जेने पंगा लेना जाके नंबर ते कॉल करे ते कीड़ा कटा। खैर पर वो आज लिए इन्नी ही, तो मैं उम्मीद करता हूँ सुनो मजा भी आया। तो मैंने तो बड़ा मजा आ गया मेरा तो रोजा। खैर भाई मिलेंगे एक और न्यू वीडियो की जाने। मैं हूँ आपका भाई छुपा रुस्तम, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। रमजान का महीना खत्म होने दो, फिर मैं ईद के बाद उसी जबान में बात करूंगा जिस जबान को तुम समझते हो।